ओके स्टूडेंट, तो आज हम डिस्कस करेंगे एक और क्राइटेरिया जो कॉन्ग्रुएंसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बात कर रहे हैं हम एंगल साइड एंगल। स्टूडेंट, कौन सा क्राइटेरिया? एंगल साइड एंगल। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि इसमें दो एंगल की बात की जा रही है और एक साइड की बात की जा रही है स्टूडेंट। तो अगर हम इस फिगर को देखें, इस फिगर को आप ध्यान से देखिए, जिसमें ABC और दूसरा ट्रायंगल DEF है। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है? एक एंगल B इक्वल टू 40 डिग्री और एंगल C इक्वल टू 30 डिग्री। उसी प्रकार से एंगल E 40 डिग्री और एंगल F 30 डिग्री। और इसमें एक चीज़ और क्या है सिमिलरिटी, ये जो BC साइड है वो 5 सेंटीमीटर की है और ये EF ये 5 सेंटीमीटर की है। तो इसमें स्टूडेंट क्या है कि ध्यान ये देना है कि जो एंगल, दोनों एंगल आप ले रहे हो उसमें जो साइड होगा वो इंक्लूडेड होना चाहिए, तभी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। मीन्स दो ट्रायंगल एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? व्हेन टू एंगल एंड इंक्लूडेड साइड। इसके पहले वाले में हमने बताया था साइड एंगल साइड, उसमें इंक्लूडेड एंगल था, और इसमें क्या डिफरेंस है? इंक्लूडेड साइड, इसमें साइड है। तो ये ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। तो इस क्राइटेरिया से आप करेंगे। तो इसका स्टेटमेंट आप देख सकते हो, जैसे इसमें दिया गया है ये स्टेटमेंट, इसी बात को लिखा गया है। टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, two triangle are congruent if the two angles and the included side of one triangle are equal, are respectively equal to two angles and included side of the other triangle। ओके स्टूडेंट, तब वो ट्रायंगल जो होगा एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इसको आप इस तरीके से आप समझेंगे। अब उसके बाद स्टूडेंट एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जब दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा एंगल भी इक्वल होगा, तब फिर साइड के बीच में ज़रूरत क्या है? ठीक है, तो इसी चीज़ को हम साइड को हम कहीं भी ले सकते हैं। मीन्स दो अगर एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल भी इक्वल होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो जो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया है वो AAS में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए इसको और जनरलाइज करके बताया गया है कि इफ इन टू ट्रायंगल द टू एंगल्स ऑफ एनी वन ऑफ साइड आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग two angles and one side of the other triangle, the triangle are congruent, so that condition angle side leads to angle side angle। मीन्स जैसे कि हम अभी जो बताए थे जिसमें फोकस कर रहे थे कि इंक्लूडेड होना चाहिए, लेकिन ये तो कह रहा है कि दो एंगल अगर इक्वल है तो तीसरा एंगल भी इक्वल होगा। तो साइड हम कहीं भी ले सकते हैं, इंक्लूडेड हो तब भी कॉन्ग्रुएंट होगा और नहीं है तब भी होगा। ओके, अगर इंक्लूडेड रहेगा तो एंगल साइड एंगल लिखेंगे, और साइड कहीं पे हो और दो एंगल इक्वल हो और एक साइड इक्वल हो तो उसको हम एंगल साइड क्राइटेरिया से कहेंगे कॉन्ग्रुएंट है। तो लगभग दोनों क्राइटेरिया एक ही है। तो इसी का यूज आप इस एक्सरसाइज में करेंगे स्टूडेंट। बेसिकली मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि ये ट्रायंगल है, ये ABC, और दूसरा ट्रायंगल सपोज कर लीजिए ये ले लिया हमने DEF। तो ये दो ट्रायंगल हो गए। अब सपोज कीजिए कि ये वाला एंगल स्टूडेंट और ये वाला एंगल इसके, इस वाले के और इस वाले के इक्वल है, और इसमें ये साइड इस साइड के इक्वल है। तो ट्रायंगल क्या होगा? ये कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखोगे? जिस ऑर्डर में होता है उसी ऑर्डर में लिखेंगे इसको। सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे क्या लिखेंगे?
जैसे कि हमने ले लिया कि पहले एंगल लिखेंगे, तो एंगल बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे स्टूडेंट, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई लिखेंगे, क्योंकि हमने इसको सपोज किया है ये वाला ये इस वाले के इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है। तो एंगल सी इज इक्वल, फिर अब उसके बाद एंगल साइड है तो फिर साइड देंगे, तो बी सी इज इक्वल टू कितना है, बी सी इज इक्वल टू स्टूडेंट क्या है, ई एफ है, तो हमने क्या लिख लिया, ई एफ। ठीक, फिर एंगल साइड एंगल, तो एंगल साइड एंगल मीन्स फिर दूसरा एंगल क्या है, एंगल सी इज इक्वल टू, एंगल सी इज इक्वल टू क्या है, एंगल एफ। तो ये हो गया, तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड फिर एंगल, तो इस हिसाब से इस क्राइटेरिया से ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इसको ऐसे आप राइट कर सकते हो, ट्रायंगल अगर इतनी कंडीशन मिल जाती है तो आप राइट कर सकते हो, एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल किसके हो जाएगा, किसके हो जाएगा स्टूडेंट, ट्रायंगल डी ई एफ, डी ई एफ स्टूडेंट, ये डी लिख दो, डी डी ई एफ, इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम जहाँ भी क्राइटेरिया इम्प्लीमेंट करेंगे तो इतनी चीज़ें होनी चाहिए। अब एक क्राइटेरिया के बारे में और हम बात कर रहे थे, मतलब इसी क्राइटेरिया को हम एंगल साइड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे मान लो कि अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा अपने आप इक्वल होगा। तो इसका मतलब कि इसमें आप जैसे मान लो कि बी सी इक्वल है, अब इस बी सी इक्वल है किसके इक्वल है, ई एफ के, और कोई स्टूडेंट कहता है कि नहीं एंगल इसी में, जैसे मान लो कोई स्टूडेंट ने कहता है कि नहीं एंगल ए जो है डी की इक्वल है और एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है और ई एफ इक्वल टू बी सी है, तो क्या ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, तब भी होंगे। बात वही है, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई होगा, तो वो हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, एंगल साइड एंगल। तो मीन्स दो एंगल और एक साइड इक्वल होगा तो भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ऐसे स्टूडेंट हम करेंगे। तो आपको ये ध्यान देना है, थोड़ा सा स्टेटमेंट का स्टडी कर लेना है, जैसा कि ये हमने बताया है इस पर ध्यान देना है। और फिर हमने जो ये बताया है एंगल साइड एंगल, ये फिगर, इसमें दो एंगल को दिखाया गया है। तो इसी पे बेस्ड नेक्स्ट वर्कशीट है स्टूडेंट, तो आगे करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।